फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, ये चार्ली मंगर की स्टोरी से ज्यादा अच्छा कौन हमें सिखाएगा। चार्ली मंगर आपको पता है, बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट, दुनिया के दो सबसे अमीर लोग, दो सबसे सक्सेसफुल लोग, ये कहते हैं कि आज के जीवित लोगों में सबसे इंटेलिजेंट बिजनेस थिंकर अगर कोई है तो वो है चार्ली मंगर। यस, इतनी बड़ी पदवी दी गई है चार्ली मंगर को ऐसे बड़े लोगों के द्वारा। आइए चार्ली के बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, आज चार्ली की उम्र लगभग 92 इयर्स की है। और कुछ गुडी गुडी बातें जानते हैं चार्ली के बारे में। जब चार्ली 69 इयर्स के ओल्ड हुए तो उस समय उनका नाम दुनिया के 400 अमीर लोगों में आ गया था। अगर मैं उनकी फैमिली सक्सेस की बात करूं तो 35 इयर्स से वो मैरिड थे, उनके 8 बच्चे और फिर उन बच्चों के ढेर सारे बच्चे। और ओवरऑल बात यह है कि चार्ली को अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहिए था, वो भी उनके पास आ गया था। उनको बहुत सारे बुक्स चाहिए थे, वो भी उनके पास आ गया था। और चार्ली की एक बहुत बड़ा परिवार भी था चार्ली का, जो भी उनका एक सपना था। मतलब चार्ली को जो जो चीजें चाहिए थी चार्ली के पास सब आ गई थी। लेकिन कितने पे? एट द एज ऑफ 69। क्या ऐसा कैसे हुआ कि चार्ली यहां तक पहुंच पाए? क्या सब कुछ चार्ली को पुश्तैनी मिली, उनके फैमिली से मिला, या फिर चार्ली ने कुछ किया? तो वो पता चलेगा यहां। अभी मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यह आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा। बहुत 1953 में चार्ली 29 इयर्स की एज में थे जब चार्ली का उनकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आज चार्ली मंगर। हाँ जी, मैं नहीं सिखा रहा हूं आपको, चार्ली मंगर सिखा रहे हैं आपका, आज आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, सुनिएगा। तो मैं जैसा बता रहा था, 1953 में चार्ली 29 ईयर के एज के थे जब उनकी डिवोर्स हो गया उनकी वाइफ से। 21 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, यानी 8 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स की वजह से चार्ली का सब कुछ चला गया ऑलमोस्ट। हुआ यूं कि चार्ली को एलिमनी के रूप में चार्ली को अपना घर तक दे देना पड़ा अपनी वाइफ को। यानी चार्ली के पास कुछ नहीं बचा, सब एलिमनी के रूप में उनको वाइफ को देना पड़ गया। यही नहीं, कुछ दिनों के बाद चार्ली को यह पता चला कि उनका सन, उनके बेटे का नाम था टेडी मंगर, टेडी को ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर होता है, वो हो गया है। और उस जमाने में, ये बात होगी 1954 की, उस जमाने में इंश्योरेंस वगैरह चीजें नहीं होती थी। और अगर आपको ल्यूकेमिया जैसी खतरनाक बीमारी हुई तो आपका मरना सुनिश्चित था, बिकॉज उसका इलाज के खर्चे तो नॉर्मल आदमी के पास होते नहीं थे, इंश्योरेंस था नहीं। और एग्जैक्टली यही हुआ चार्ली मंगर के साथ। उसके 1 साल के बाद, बीमारी पता लगने के 1 साल के अंदर, टेडी मंगर की मौत हो गई। अब बताइए, जब चार्ली 31 ईयर के हुए तो चार्ली डिवोर्स थे। डिवोर्स के कारण सारा पैसा खत्म था। बेटे के इलाज में भी 1 साल तक पैसा खत्म हुआ, बेटा रहा भी नहीं, तो बेटा भी गया, पैसा भी गया, और चार्ली मंगर की वाइफ भी गई। फैमिली खत्म, पैसा खत्म, दोनों खत्म। इतना ही नहीं, इसके बाद भी बहुत बुरा हुआ। कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि चार्ली की एक आंख का ऑपरेशन करना पड़ा। और उस ऑपरेशन के बाद चार्ली की आंखों का दर्द इतना बढ़ गया कि चार्ली की वो आंख निकालनी पड़ गई और चार्ली एक आंख के रह गए। आज भी चार्ली की एक ही आंख एक्टिव है। जी, ये है चार्ली की हालत जब वो 31 इयर्स के थे। और 69 इयर्स में चार्ली बिकेम वर्ल्ड्स टॉप 400 रिच, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 400 रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। वाओ, क्या उपलब्धि है। आखिर इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? ये स्टोरी आपको ऑब्जर्व करते हैं। चलिए कुछ चीजें आपके साथ करता हूं मैं। सबसे पहले चीज, चार्ली ने कभी क्रिब नहीं किया जो उनकी लाइफ में हुआ। बताइए, चार्ली से बुरा क्या हो सकता है किसी के लाइफ में? लेकिन चार्ली ने कभी क्रिब नहीं किया। लेकिन हमारे ट्रेडर्स की अगर मैं हालत देखूं आज के टाइम में, हमेशा, मेरी तो आज
तक मेरी जिंदगी में 3-4 हजार लोगों से बात हो चुकी, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर से, जो इस मार्केट में 25-30 सालों से हैं उनसे भी बात हो गई, जो नए नए आए हैं उनसे भी बात हो गई। तो हमेशा मोस्टली जो आम ट्रेडर है वो पास्ट के लॉसेस को लेके रोता रहता है, उसके ब्रोकर ने, उसके एडवाइजर ने उसको धोखा दिया, उसकी सर्विसेज गलत थी, इस बात को लेके कंप्लेन करता रहता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूं तो चार्ली ने कभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं मारा, राइट? कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन ट्रेडर, अगर मैं आज का ट्रेडर की बात करूं तो ट्रेडर बस इसी बात पे पीछे पड़ा रहता है कि उसको अभी क्या मिलेगा। कोई ट्रेडर लॉन्ग टर्म की सोच ही नहीं रहा है। अगर मैं थर्ड ऑब्जर्वेशन पे जाऊं तो चार्ली कभी भी बैठ के लक का इंतजार नहीं कर रहे थे कि मेरा लक बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर, इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा, खासकर उनका जिनका पास्ट का एक्सपीरियंस बुरा होता है, वो लोग क्या करते रहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा मेरा बहुत लॉसेस हो गया, मेरा शायद लक साथ नहीं दे रहा है, मैं अब मार्केट में वापस नहीं जाऊंगा। अरे आप विश्वास करेंगे कि अभी तक मेरी जिंदगी में 3 लोग जिनसे मैंने फोन पे बात की है, 3 लोगों में से ऐसा भी उन लोगों ने बोला है कि नहीं नहीं, मेरा एस्ट्रोलॉजर, मेरा बाबा, मेरा गुरु मुझे कहते हैं कि तेरा बेटा अभी सही टाइम नहीं आया है स्टॉक मार्केट में जाने का। वाओ! मतलब लक बनाने की वेट करते हैं कि मेरा लक कब आएगा। मैं आपको बता दूं चौथे ऑब्जर्वेशन में कि चार्ली ने जो भी उनके लाइफ की रियलिटी थी, जितने भी उनको लॉसेस हो गए थे, फैमिली लॉस, मनी लॉस, वो चार्ली ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन हमारे, अगर मैं आम ट्रेडर की बात करूं तो आम ट्रेडर को तो लॉस चाहिए ही नहीं। दे डोंट वांट लॉसेस, उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। और जो सबसे प्यारा ऑब्जर्वेशन है मेरा इस चार्ली की स्टोरी का, कि जब चार्ली की एक आंख खराब हो गई, तो जनरली अगर एक आंख खराब हो जाती है इंसान की तो इंसान दुनिया में सारे होप खत्म कर देता अपनी जिंदगी के। बट चार्ली ने अपने दूसरे आंख को ट्रेन किया। यस, चार्ली ने मेंटली अपने दूसरे आंख को रोज रोज बोलना शुरू किया कि तू ट्रेन हो जा, मेरा एक आंख खराब होने वाला है, तेरा बाजू वाला आंख खराब होने वाला है, नाउ यू हैव टू हेल्प मी, यू हैव टू हेल्प मी। और दूसरे आंख से ही चार्ली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपनी लर्निंग प्रोसेस को हमेशा कंटिन्यू रखा। आपको पता है यहां से क्या 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 सीखने को मिलता है? मैं फटाफट बात करूंगा सीखने को क्या क्या मिलता है आपको। सबसे पहली चीज, अपने आप को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बोझ के नीचे ना दबाएं। जो हो गया सो हो गया, किसी को पास्ट का रोने से कुछ नहीं मिला है। और मैं इतना भी जानता हूं कि आपकी लाइफ में चार्ली से बुरा तो नहीं हुआ है, तो रो के कोई फायदा नहीं है। आप पास्ट में देख लें, अपने ही लाइफ में देखें, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। आप जब जब रोए हैं, क्या उससे आपको कोई फायदा हुआ है? फ्रेश स्टार्ट करें, रोना बंद करें। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे ना भागें, आपको आज ही चाहिए। बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड जो आईटी सेक्टर वगैरह में है, बैंकिंग में है, क्रेडिट कार्ड से जाके खरीदते रहते हैं कि नहीं मुझे आईफोन अभी के अभी चाहिए आईफोन। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड को सजेस्ट भी किया कि आज अगर तुम 70,000 रुपए लगा के आईफोन खरीद रहे हो और अगर तुम इसको स्टॉक मार्केट में डाल दो और डिसिप्लिन के साथ इस पे काम करते रहो, तो 20 साल में शायद ये पैसा 1 करोड़ रुपए हो जाए। तो तुम्हें नहीं लगता कि जब 20 सालों में 1 करोड़ होगा तब तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों का समाधान कर पाओगे और तुम अपनी पूरी फैमिली की खुशियां बटोर पाओगे? बट आज 70,000 के आईफोन से क्या मिल जाएगा तुम्हें? आप फटाफट कुछ 2-4 अच्छे पिक्स निकाल लेंगे, बिकॉज आईफोन का कैमरा तो सही में बहुत अच्छा है, और कुछ दिनों तक आप खुश रहेंगे, हर जगह देखेंगे। बस हार्डली हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, इतनी की खुशी, उसके बाद खत्म। और अगर गलती से कहीं से ये आईफोन अगर खराब हो गया और चोरी हो गया तो और दुखी होकर बैठ जाएंगे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागिए, आप लक का वेट मत करिए। मैं आपको एक चीज बताऊं जो मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है कि लक एक ऐसी चीज है जो आप बना सकते हैं। मुझे ये बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि किसी का लक होता है पहले से। मैं इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहता। मैं कहता हूं हर कोई अपना लक बनाता है, या तो वो बंदा बनाता है या उसकी फैमिली, उसके पापा, उसके दादा बनाते हैं, बट कोई ना कोई तो मेहनत करता है उसके पीछे।
बिना मेहनत के किसी का लक नहीं बनता। मुझे दोस्तों, कई बार मेरे दोस्तों से बात जब होती है खासकर फाइनेंसेस को लेके, तो वो कहते हैं कि नहीं यार, आकाश अंबानी तो लक लेके आया ना। आकाश अंबानी लक लेके नहीं आया, उसके पिताजी मुकेश अंबानी और उसके दादाजी धीरू भाई अंबानी ने मेहनत की है उसके लक के पीछे। तो अब आप ये बताइए, अगर आपके दादाजी और आपके पिताजी ने शायद मेहनत नहीं की आपके लक के पीछे, तो क्या आप भी नहीं करेंगे? तो फिर आपके आगे वाली जनरेशन का लक कैसे सही होगा? तो लक, आप इस बात से सहमत हो या ना हो, मैं आपको बोलता हूं लक बिल्कुल बनाया जा सकता है, और आप भी बना सकते हैं अपना लक। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका लक खराब है या सही है। हो सकता है कि आपके पास्ट की चीजें अच्छी ना रहो, उसकी वजह से आपका लक साथ ना रहे, लेकिन अब कर लीजिए ना सही। अब कहां बुराई हो रहा है? हो सकता है कि आपके पास टाइम कम हो, आप लक बनाते नहीं, आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, तो आपके बेटे और पोते को तो मिलेगा उसका फायदा, तो वो बना लीजिए। उसके बाद, रिस्क से दूर मत भागिए। लॉसेस हर बिजनेस का पार्ट होती हैं, लॉसेस आपकी लाइफ का पार्ट होती हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि आपको लाइफ में हमेशा खुशी खुशी मिलती है? दुख भी आते रहते हैं ना। इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप लाइफ को जीना छोड़ देते हैं, लाइफ में नए नए सपना देखना छोड़ देते हैं। उसी तरह प्लीज आप रिस्क से दूर मत भागिए। हर बिजनेस में रिस्क होता है, और वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क रहेगा, बट उसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ब्लाइंड रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, इट्स मस्ट। यू कैन नॉट से नो टू कैलकुलेटेड रिस्क। कुछ नहीं बदलेगा अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे तो। फॉर द टाइम बिंग आपको शायद कुछ बदलता हुआ दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली आप घूम फिर के वहीं आएंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली है मुझे चार्ली मंगर की स्टोरी से, वो, चार्ली मंगर भी एक बुक है, विक्टर फ्रैंकल करके एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी एक बुक है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। उस बुक से चार्ली मंगर ने, चार्ली मंगर भी वो बुक बहुत सजेस्ट करते हैं सबको। उस बुक में एक लाइन है, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, वी आर चैलेंज टू चेंज आवरसेल्फ। ये लाइन ये कहती है कि अगर हालात को आप नहीं बदल सकते, तो सबसे अच्छा होता है कि हालात के को ध्यान देने से अच्छा है आप खुद को बदल लें। बिकॉज हालात को कंट्रोल करना आपके बस का नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। आप अपने आप को जरूर बदल सकते हैं, अपनी एटीट्यूड को, अपनी लर्निंग को, अपने नॉलेज को, अपने थॉट प्रोसेस को आप जरूर बदल सकते हैं। और चार्ली ने एग्जैक्टली यही किया। विक्टर आगे लिखते हैं, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. So वही बात है। आप ये बताइए, किसी भी, चार्ली की एक आंख चली गई, चार्ली की वाइफ चली गई, चार्ली का बेटा मर गया, चार्ली का पूरा पैसा खत्म हो गया, तो चार्ली ने क्या घुटने टेक दिए? एक आंख खत्म होने के बाद भी चार्ली ने अपने दूसरे आंख को ट्रेन किया। सो आप अपने आप को, अगर अपनी जो फ्रीडम है, अपना एटीट्यूड है किसी भी हालत में बने रहने का, अगर आप वो नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ ना बदले, चाहे आपका कोई साथ दे ना दे। और जब आपका एटीट्यूड सही रहेगा, तो सारे लोग धीरे धीरे आपके साथ आएंगे। हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग लोग आपसे दूर भागेंगे कि अरे इसके पास तो कुछ रहा ही नहीं, बट वक्त आपके साथ आएगा। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ योर एटीट्यूड इज। So this is one of the best learning from Charlie's stories. Oh, मैं एक दूसरी स्टोरी लेके आया हूं आपके पास, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये।